हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। चलिए साथियों, आज हम लोग देखते हैं जो आपका मेजर पेपर मैथ्स है, इस मेजर पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ रहा है। बहुत ही बारीकी से हम लोग दोनों पेपर का यानी कि मेजर पेपर 4 और मेजर पेपर 5 ये दोनों पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू आप लोग इस वीडियो में बने रहें। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप मेजर पेपर 4 की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है साथियों कि आपका जो ग्रुप 1 है वो कंपलसरी है। दैट मीन्स आपका ग्रुप 1 का जितना भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन का आपको आंसर करना अनिवार्य है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ना इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्वेश्चंस को पकड़ना। ठीक है, मेजर पेपर जो 4 है, इस मेजर पेपर 4 में जितना आप लोग मेथड्स पढ़े हैं, है ना, बहुत सारा मेथड हो गया है ना, और उस मेथड को देखिएगा तो क्वेश्चंस तो सब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो थोड़ा बहुत आपको जो है क्वेश्चंस को समझना है और क्वेश्चंस को पकड़ना है कि किस में आपको किस तरीके से आपको मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, और एक एक का जो है वो आपका 4 से 5 मेथड है ना, इसमें आपको ये मेथड अप्लाई करना है। देखिएगा, हम आप लोग को आगे क्वेश्चन दिखाएंगे और आपको जो है उसका मेथड भी हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका जो ग्रुप 1 है ना, इसमें तो ज़्यादा झमेला नहीं है ना, क्योंकि ग्रुप 1 में आपको जो है वो डायरेक्ट एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा है, सॉल्व करना है। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सॉल्व करने के लिए दे दिया जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करें। लेकिन यहाँ पे खैर आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसमें वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जनरल आपको फॉर्म लिखना है लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, ऑफ सेकंड डिग्री यानी कि इसका डिग्री कितना होगा, 2 डिग्री का जो है वो लीनियर इक्वेशंस आपको लिखना है एक जनरल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो क्वेश्चन है वो है आपका फाइंड जनरल सॉल्यूशंस, यानी कि इसका जो है ना वो जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल क्या होता है, आपका y इज इक्वल आपका पी आई है ना, पार्टिकुलर इंटीग्रल्स एंड आपका सी एफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन से आपको सी एफ और पी आई दोनों आपको निकालना है। ठीक है, और फिर आपका जो है वो डी नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, रॉन्स्कियन को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है और बहुत ही सिंपल और सरल फॉर्मूला इसका है। इस फॉर्मूला के बेस पे बहुत सारा आपको क्वेश्चन भी बनता है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको डिफाइन करना है कि रॉन्स्कियन क्या है ना, और उसके फॉर्मूला को भी इंक्लूड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप लोग ये सभी क्वेश्चंस को ना देख लीजिए। हमें उम्मीद है आप लोग जो है बहुत अच्छे तरीके से पूरे सिलेबस पढ़े होंगे, कहीं से न कहीं आप लोग जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप लोगों के पास प्रॉपर वे में सारे क्वेश्चंस को भी आंसर किए होंगे। तो बस आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है और देखकर अपनी कॉपी में एक बार पुनः उसको जो है वो पूरा फोकस के साथ देख लेना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट भी करता है, रिपीट करने का भी चांस होता है। ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस से ही पूछा है और इस सिलेबस से ही क्वेश्चन आपका जो है वो फिर आपका आएगा। ठीक है, उसी सिलेबस से, सिलेबस सेम है ना, तो वहाँ पर आपका चांस है, लेकिन आप लोग जो है वो एक बार फोकस करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा जो क्वेश्चन है ना वो है आपका क्या, ये आपका देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है और बोला है जनरल सॉल्यूशंस और सिंगुलर आपका सॉल्यूशंस है ना, सिंगुलर सॉल्यूशंस को जो है वो फाइंड करना है। ये आपका दिया हुआ है फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस दिया गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको जो है वो जनरल सॉल्यूशंस और सिंगुलर सॉल्यूशंस फाइंड करना है। देखिए, सबसे पहली बात ना, जैसे जैसे आपका आगे आपका यूनिट वाइज आप जब बढ़िएगा है ना, एक वीडियो में कोशिश करेंगे कि उस वीडियो को लाएं और उसमें आपको पूरा ऑल ओवर जो आपका मेजर पेपर 4 है ना, उसमें जितना मेथड आपका यूज हुआ है वो सारे मेथड को बारीकी से आपको हम एक एक करके सीक्वेंस में समझाएं, है ना। लेकिन फिलहाल हम क्वेश्चन को देखिए, जैसे जैसे आप बढ़िएगा तो सारा मेथड आपका यूज होगा। ठीक है, जैसे होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस है, वो चेक किए। ठीक है, फिर वेरिएबल सेपरेबल उससे पहले पढ़े हैं तो उसको आपको देखना होगा। ठीक है, तो आपको सारा मेथड को अप्लाई करना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पे सिंपली आपको जो है वो जनरल सॉल्यूशंस और सिंगुलर सॉल्यूशंस को फाइंड करना है गिवन इक्वेशन से। क्लियर। उसके बाद देखिए आगे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 5 नंबर का है और इसमें आपको बोला है सो दैट है ना द रॉन्स्कियन ऑफ 2 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस। इस इक्वेशंस का जो है वो 2 सॉल्यूशंस निकालना है, यानी रॉन्स्कियन ऑफ 2 सॉल्यूशंस को आपको जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स जो होगा वो ए कॉमा बी में बिलोंग करेगा। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आपका हो जाएगा कहाँ, ए कॉमा बी, या तो फिर देखिए यहाँ पे बोला क्या, आइदर आइडेंटिकल 0 है ना, या फिर नेवर 0 ऑन ए बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब देखिए ग्रुप बी में आपका ऑप्शनल है, यानी ऑप्शनल का मतलब किसी 4 प्रश्न को आपको बनाना है। 6 क्वेश्चंस टोटल है, टोटल 6 क्वेश्चंस में आपको कोई 4 क्वेश्चंस का बनाना है। लेकिन दुख भरी कहानी यहाँ पे ये है आप लोगों के लिए कि सब में ए और बी करके दिया है ना, और ए और बी करके दिया है तो ऐसा नहीं है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का यूनिट नंबर फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री है तो उसी से 2 क्वेश्चंस दे दिया है ए और बी में। नहीं, एक आपको फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से पूछा है तो एक सेकंड ऑर्डर एंड हायर डिग्री से पूछा है। इस तरीके से आपको जो है वहाँ पे एक एक करके यूनिट जो है मिक्स करके पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, सब क्वेश्चंस में इसी तरीके से आपको बोलेगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉब्लम ये है ना कि आपको मेथड पकड़ना है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री में क्वेश्चंस दिया है और इस क्वेश्चंस का क्या मेथड होगा, कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको सॉल्व करने के लिए बोला है इस इक्वेशन को। अब इसमें आप देख लीजिए है ना कि आपको यहाँ पे होमोजीनियस है, सबसे पहले आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है, उसके बाद होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस को चेक करना है, फिर आपको जो है इसको सॉल्व करना है। ठीक है, जिस मेथड से अप्लाई होगा, और फिर आपका देखिए ये इक्वेशंस आपका ना जो दिया हुआ है वो इक्वेशंस रिपीट नहीं करता है, बट क्वेश्चंस पूछने का तरीका देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशंस को आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पे देखिए P है ना, Q और R इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड ऑर्डर का देखिए इसमें आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्लाई करना है। P Q R के फॉर्म में होता है, तो आपको पता होगा बहुत अच्छे तरीके से जब क्लास किए होंगे तो आपको इसका जो है वो 4 से 5 मेथड है ना चेक करने का, ठीक है, कि आपका जो है किसमें इक्वेशन जो है सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो मेथड को अप्लाई करना है, ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा है। उसके बाद 6 नंबर वाला क्वेश्चन में देखिए, ठीक है, क्वेश्चन 6 में आपको क्या पूछा है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस है ना, डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय द मेथड ऑफ जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि इसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिया है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला के आधार पर आपको यहाँ पे P और Q और R का निकाल लेना है सबसे पहले, और P Q R निकाल के आपको जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। उसके बाद सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस है ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। अब इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, और बेहद आसान है, ये आपका कोई डिफिकल्ट नहीं है अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़े हैं तो, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, इक्वेशंस आपको नीचे दिया हुआ है, क्वेश्चंस को आपको पकड़ना है और आपको जो है इसका जो है वो आंसर का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेजर पेपर 5 है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका मेजर पेपर 4 है ना। ये PDF हम टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और आप लोग जरूर से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका मेजर पेपर 5 है और मेजर पेपर 5 में ठीक उसी तरीके से आपका ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है, और इसमें आपका जो है वो डिफाइन कंटिन्यूटी को डिफाइन करने के लिए बोला है। वो फंक्शंस जो है ना आपका 2 वेरिएबल्स का होगा, वेरिएबल्स कितना होगा, 2 वेरिएबल्स, ठीक है। 2 वेरिएबल्स का जो आपका कंटिन्यूटी है ऑफ ये फंक्शंस उसको डिफाइन करना है, ठीक है। और आपको यूलर्स थ्योरम को स्टेटमेंट लिखना है, ठीक है, यूलर्स थ्योरम और होमोजेनियस फंक्शंस, ठीक है। आपको होमोजेनियस फंक्शंस का जो आपका 2 वेरिएबल्स का जो थ्योरम्स है n ऑर्डर का, उसका जो यूलर्स थ्योरम है उसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। उसके बाद है C नंबर में डिफाइन आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये फंक्शंस f x y, ठीक है। f ऑफ x एंड y मतलब यहाँ पे क्लियर है कि फंक्शंस जो है वो 2 वेरिएबल का है, ठीक है। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है उसको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद ग्रेडियंट को जो है आपको डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट है उसको डिफाइन करना है। एंड स्टेट एंड आपका जो है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, स्टेट द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम्स। देखिए आपको ध्यान रखिएगा जो यूनिट नंबर आपका 5 है ना मेजर पेपर 4 का, सॉरी 5 का, इस मेजर पेपर 5 का जो यूनिट नंबर 5 है ये बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हो जाएगा, इसका स्टेटमेंट एंड प्रूफ 15 नंबर में आपको एकदम डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप पूरा कर लीजिएगा। 3 थ्योरम है, तीनों थ्योरम को कर लीजिए, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम्स एंड आपका एक ग्रीन्स थ्योरम्स, ये 3 थ्योरम्स को कर लीजिएगा, उसका स्टेटमेंट उसका प्रूफ, ठीक है। आपको 5 नंबर में या फिर आपका 1 नंबर में स्टेटमेंट पूछ देगा और उसका 5 नंबर में आपको थ्योरम्स पूछ देगा प्रूफ का, या फिर 15 नंबर में आपको स्टेटमेंट और प्लस जो है आपका वो थ्योरम्स पूछ सकता है। तो अभी तक जो पूछा है आपको प्रीवियस में उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो पूछा है आपका स्टेट एंड प्रूफ जो है वो अल्टरनेट करके पूछता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, ये जो 3 थ्योरम है इन तीनों थ्योरम्स को आपको स्टेटमेंट के साथ उसका प्रूफ कर ही लेना है, ठीक है, क्योंकि 15 नंबर में आपका एक चांस श्योर रहता है कि आपका पूछेगा ही पूछेगा उस यूनिट से, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएट करने के लिए बोला है ना, आप लोग को पता होगा कि यहाँ पे जो है वो इसको आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको इवैल्यूएट इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन है ना ऑफ द सरफेस, इस इक्वेशन से आपको टेंजेंट प्लेन को आपको फाइंड करना है, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशंस को फाइंड करना है। एट द पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग ग्रुप बी में आते हैं और ग्रुप बी में देखिए ए और बी करके दिया हुआ है, ठीक उसी तरीके से जिससे पीछे आपका पेपर दिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शंस दिया हुआ है 2 वेरिएबल्स का, आपको दिया हुआ है y sin 1/x प्लस x इंटू साइन 1/y, ठीक है, जहाँ पे वेयर आपका x जो है वो डज नॉट 0 होगा और y डज नॉट 0 होगा। क्यों? क्योंकि अगर 0 होगा तो आपका पूरा इक्वेशन से 0 हो जाए, तो आपका जो फंक्शंस दिया हुआ है वो 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो है वो आपका x डज नॉट है और y जो है आपका डज नॉट 0 है, ठीक है। प्रूव दैट की फंक्शंस ऑफ f(x) जो है वो टेंड्स टू 0 एज ये आपका x y जो है वो 0 से 0 तक बिलोंग करे, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। उसके बाद एक फंक्शंस दिया हुआ है जो आपका कौन सा फंक्शन है, आर स्क्वायर से आर में डिफाइन है, ठीक है। कुछ यहाँ पर 2 वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ है और इसको जो है कंटिन्यूअस शो करना है, ठीक है। उसके बाद यानी कि इस क्वेश्चन नंबर सी में आपको दोस्तों क्या करना है, आपको मैक्सिमम फाइंड करना है इस डेरिवेटिव से, ठीक है। एट द पॉइंट आपको दिया हुआ है और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है ना। तो चलिए उसके बाद देखते हैं आपका ABC करके दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। उसके बाद 5 में देख सकते हैं है ना, आपका यहाँ पे U इक्वल यहाँ पे इतना दिया हुआ है, प्रूव दैट इतना आपको करना है, ठीक है। और ये बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है आपको आने के, ये बेबी भी है ना, तो इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे आपको दिया हुआ x इक्वल इतना और y इक्वल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे भी आपका जो है क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन है। उसी तरीके से आपका एक्सट्रीमम ऑफ फंक्शंस यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम दोनों निकालना होगा इसमें, ठीक है, और चेक करना होगा फिर है ना। पैरेललोपैप्ट से आपका पूछा हुआ है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं सिंगल इंटीग्रल्स, डबल इंटीग्रल्स और ट्रिपल इंटीग्रल्स का, ठीक है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, इस सरफेस के एंगल का बिटवीन आपको फाइंड करना है। सरफेस एंगल आप यानी कि फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द सरफेस, यानी कि जो सरफेस दिया हुआ है उसके सरफेस के बीच का एंगल जो है आपको फाइंड करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है एरिया फाइंड करना है, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन में एवैल्यूएट द, इसको देखिए ट्रिपल इंटीग्रल से आपको क्वेश्चन पूछा है ना, बॉन्डेड बाय द कोऑर्डिनेट्स प्लेन है ना, कोऑर्डिनेट्स प्लेन से आपका बॉन्डेड है।
और उसके बाद आपका 9 नंबर जो है वो इवेल्युएट करने के लिए आपको दिया है, ठीक है। ये डबल इंटीग्रल से, पहले आपको ट्रिपल से पूछा है, यहाँ पे डबल से पूछा है। और ये सरफेस आपका ये है ना, सरफेस ऑफ द प्लेन से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम्स। अभी हम बोले थे ना आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा है, थ्योरम्स नहीं पूछा है ना, लेकिन चांस रहता है ज़्यादा थ्योरम्स पूछने का, ठीक है। आपको यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए दे दिया है। तो इस तरीके से आपका टोटल जो है वो मेजर पेपर 4 और 5 का प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग जरूर से इस तरीके से कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन आपका इसमें है उसको देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लीजिएगा और उसके बाद आप लोग एग्जाम देने के लिए जाइएगा। चलिए फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।